हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सृजन मित्र राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने समांतर श्रेणी का 3 वीडियो बना दिया है। आप उसको तीनों को देख लें, तभी ये आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वो एपी के प्रथम n पदों का योगफल है। एपी के प्रथम n पदों का योगफल। तो चाहते तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डेरिवेशन करा दें, और डेरिवेशन करा देने से फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा। और जबकि आप लोग की डेरिवेशन नहीं आएगा आप लोग के बोर्ड परीक्षा में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डेरिवेशन करा दें तो थोड़ा सा फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है? एपी के प्रथम n पदों का योगफल। अब देखो, प्रथम n पदों का योगफल निकालना है तो पहली बात तो एपी अगर हमें पाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर पद होना चाहिए। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। तो पहले मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, और अंतिम पद मान लें, अंतिम पद लास्ट टर्म, अंतिम पद मान लेते हैं एल, तथा n पदों का योगफल, योगफल s, सम मतलब s है ना, योगफल s। और लोग एस एन भी मानते हैं या एस एन, कुछ भी मानना, चाहे s माने या एस एन, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रथम पद क्या माने हो? ए, और सार्वंतर क्या माने हो? डी। अगर प्रथम पद ए पता हो, सार्वंतर डी पता हो, तो समांतर श्रेणी निकाल लेते हो। कैसे निकालते हो? पहले आप ए लिखते हो, फिर इसके बाद इसमें सार्वंतर जोड़े, ए प्लस डी आया, फिर इसमें सार्वंतर डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस 2डी आएगा। एक चीज समझो, आइए मान लीजिए प्रथम पद मान लेते हैं, समझो बात को, 2 ले लेते हैं, और सार्वंतर हम मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो समांतर श्रेणी बना लोगे ना। पहले क्या लिखते हो? 2, फिर 3 जोड़ते हो 5, फिर 3 जोड़ेंगे 8, फिर 3 जोड़ेंगे 11। मान लीजिए लास्ट अंतिम पद जो है 251, क्या है? 251, या मान लीजिए 253 ले लेते हैं, छोड़ो। अंतिम पद क्या मानते हैं? 253। अगर हम कहें 11 के बाद क्या आएगा, तो 3 जोड़ दोगे 14 आएगा। 14 के बाद क्या आएगा? 3 जोड़ दोगे 17 आएगा। 17 के बाद क्या आएगा? 3 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। अगर मैं इस तरफ करूं, 11 के पहले 8 कैसे आया? 3 को घटा दीजिए, 3 मतलब सार्वंतर 3 से 11 में घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या? 11 में 3 घटा दो 8 हो गया। 8 में फिर 3 घटा दो, क्या आएगा? 5 आएगा। और अगर मैं कहूँ 253 के पहले कौन सा आएगा, तो 3 घटा दो, क्या आएगा? 250 आएगा। फिर इसके पहले क्या आएगा? 3 घटा दो, 247 आएगा, है ना। जब बाएं से दाएं चलेंगे तो सार्वंतर को जोड़ेंगे, और जब दाएं से बाएं आएंगे तो सार्वंतर को घटाएंगे। देखो ना, और जब इधर चल रहे हैं तो 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, है ना, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अगर इधर चलना हो तो 11 के पहले क्या आएगा? 8 कैसे आया? 3 घटा दो। 5 कैसे आया? इसके पहले जो 8 है, 8 में 3 घटा दो। अब कहते हैं 253 के पहले क्या आएगा? 3 घटा दो। 250 के पहले क्या आएगा? 3 घटा दो। सार्वंतर क्या है? 3 माने ना। ऐसे यहाँ पर भी प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, तो पहले ए आएगा, फिर ए प्लस डी आएगा, फिर ए प्लस 2डी आएगा, फिर डॉट 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 क्या आएगा? एल आएगा। अंतिम पद, अंतिम पद क्या? एल। अगर मैं कहूँ इसके पहले वाला पद बताइए, तो आप क्या बताओगे? एल माइनस डी। एक मतलब जहां वहां 3 घटाए थे, यहाँ डी घटा देंगे सार्वंतर। इसके जस्ट पहले पद क्या आएगा? एल माइनस 2डी आएगा, डी घटा देंगे। बात को समझ पा रहे हो ना। अगर डेरिवेशन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमें क्या निकालना है? ये समांतर श्रेणी हो गया। अब इनका योगफल निकालना है। योगफल मतलब प्लस, प्लस, डॉट डॉट डॉट, प्लस, है ना। तो क्या होगा? प्लस, प्लस, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका ये हो गया। अब इसके n पदों का योगफल, इसमें कितने पद है? n पद है, 1 2 3 4 4 डॉट 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 डॉट, कितने पद है? जैसे कहते हैं इसमें कितने पद है, तो ये मत कहना कि 253 पद है। कितने पद होंगे? 1 2 3 4 गिनेंगे, और टोटल गिन करके कितना आएगा उतना ही पद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मान लिया हूँ? n पदों का योगफल ऐसा है।
और nवां पद को अंतिम पद कहते हैं। nवां पद को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। इसमें कितने पद हैं? n पद। कितने पद हैं? n पद। अब इसका योगफल क्या मान लियो? s। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, 2 धन 3 2 5 8 3 11, ये कितना आएगा? तो हम जोड़े तो कितना आएगा? 2 5 7 7 8 15 15 11 26। अगर मैं उल्टा इसको कर दूं, 11 फिर उसके बाद 8 लिखूं, फिर 5 लिखूं, फिर 2 लिखूं, उल्टा कर दूं, तो इसका योग क्या आएगा? वही आएगा, 26 ही आएगा। जोड़ लोगे 26 ही आएगा। अगर मैं कहूं कि इस श्रेणी के, अच्छा श्रेणी क्या होता है थोड़ा समझ जाइएगा। श्रेणी 12th में 11th में भी पढ़ाएंगे। अगर श्रेणी समझना हो तो अनुक्रम के पद, पहला वीडियो हमने लिखवाया है, अनुक्रम। अनुक्रम के पद धन चिन्ह से या ऋण चिन्ह से या धन तथा ऋण दोनों चिन्ह से, मतलब धन भी हो और ऋण भी हो। अनुक्रम के पद धन चिन्ह से या ऋण चिन्ह से या धन तथा ऋण दोनों चिन्ह से अगर जुड़ा हो तो इसे श्रेणी कहते हैं, अड़ा। अदरवाइज जो कामा है, कामा लगा के लिखेंगे तो चाहे उसे श्रेणी बोलो चाहे आप श्रेणी बोलो, कंफ्यूजन नहीं होना भाई, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकते थे। तो श्रेणी में क्या होता है, अड़ा वाले में क्या होता है, अनुक्रम के पद प्लस या माइनस या दोनों चीज से जुड़े होते हैं। और श्रेणी का हो, इस श्रेणी में तो ये हो गया। और जैसे कामा लगा हो 2 3 5 3 8 3 11 3 14, इसको चाहे आप श्रेणी बोलो और चाहे श्रेणी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको, किसको, 2 3 5 3 8 3 11, अगर जो प्लस कर रहा हूं, प्लस करने वालों को आप बोलेंगे श्रेणी, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? चाहे समांतर श्रेणी बोलो चाहे श्रेणी बोलो। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिए ये चीज है। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ फार्मूले से मतलब था, लेकिन हमने प्रूफ करा रहा हूँ। प्रूफ कराने से थोड़ा फायदा हो जाएगा, फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ देखिए, अब मैं कह रहा हूँ इस श्रेणी के क्रम को उलट देंगे तो क्या n पदों के योगफल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 26 26 दोनों में रहेगा। तो अब इसके, इस श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम लेना, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम या पदों को क्या करें, पलटने पर, पलट दीजिए। पदों के क्रम को क्या, पदों को पलटने पर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा एल। ऐसे जस्ट पहले वाला पद क्या होगा? इसका दूसरा हो जाएगा यहाँ पर एल माइनस डी। समझ में आ रहा होगा, यहाँ क्या आएगा? एल माइनस 2j। और उसके बाद क्या होगा? ये जो प्रारंभिक पद है, आरंभ वाला पद है, वो अंतिम बदल जाएगा। फिर इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? इसके साथ हो जाएगा। फिर इसके वाला क्या हो जाएगा? a प्लस 2j हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है ना। और नहीं आ रहा तो फार्मूला याद कर दिया हो, क्या बताएं, समझ में। श्रेणी क्रम को पलटेंगे मतलब अंतिम पद क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा? इसके बीच, इसके पहले, इसके बाद वाला हो जाएगा। मतलब समझ में आया ना, यहाँ का पहला और यहाँ का अंतिम। अब जब पलटेंगे तो अंतिम वाला पहला हो जाएगा, पहला वाला अंतिम हो जाएगा, उसके बाद सेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसका जो योग आएगा वही आएगा, ऐसे ही आएगा। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो s प्लस एस क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। s प्लस एस क्या हो जाएगा बोलो? 2s हो जाएगा। 2s, 25 नहीं है, 2s हो जाएगा। अब पहला a प्लस क्या हो जाएगा? l। अब इसको इसको जोड़ेंगे, दूसरा दूसरा, तो d d कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आएगा? a प्लस l आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे तो 2d 2d कैंसिल, क्या आएगा? a प्लस l आएगा। डॉट डॉट,
इसको इसको जोड़ेंगे, टू डी कैंसिल, क्या आएगा ए प्लस एल आएगा। यहाँ डी डी कैंसिल, ए प्लस एल आएगा, और यहाँ क्या आएगा ए प्लस एल आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये ए प्लस एल, 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 ये कितनी बार है? ये ए प्लस एल, देखिए क्योंकि एन पदों का योगफल एस माने हो, तो इसमें कितने पद है? एन पद है। तो जब जोड़ेंगे सबका, तो इसमें भी क्या होगा? एन पद होगा। अगर मैं कह दूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको जोड़ो, कितना बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 2 गुणे 6 बराबर क्या होगा? 12। तो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल कितनी बार है? डॉट 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 एन बार है। कितनी बार है? एन बार। ये कितनी बार जोड़ा गया? एन बार जोड़ा गया, तो क्या होगा? एन बार हो गया। तो ये दो ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट कितनी बार है? 6 बार है। तो जितनी बार होता है उससे गुणा कर देंगे, 2 6 12 हो जाएगा। तो ये कितनी बार है? एन बार है। तो एन इंटू क्या हो जाएगा? ए प्लस एल हो जाएगा। ए प्लस एल, ए प्लस एल कितनी बार है? एन बार है। तो 2s बराबर एन इंटू ए प्लस एल। तो एस बराबर क्या आ जाएगा? रख दीजिए, इसको हटा दे, मिटा देते हैं। एस बराबर क्या आएगा? एस बराबर आ जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एन। ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए। एक फार्मूला ये होता है, जहां एस क्या है बोलो? एन पदों का योगफल है, एन पदों का योगफल है। एन क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। और ए क्या है? प्रथम पद है। ए क्या है? प्रथम पद। और एल क्या है? अंतिम पद है। चाहे एरो लगा दो, चाहे बराबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है? अंतिम पद। तो बेटा ये चारों में एस, एन, ए, एल, इन चारों में कोई तीन पता हो, एस पता हो, एन पता हो, ए पता हो, तो एल निकाल लेंगे। एल पता हो, ए पता हो, एन पता हो, तो एस निकाल लेंगे। मतलब इन चारों में कोई तीन पता हो, तीन ज्ञात हो, तो चौथा वाला टर्म आप निकाल सकते हैं। एक फार्मूला तो ये हो गया। अब दूसरा नोट, क्योंकि अंतिम पद का फार्मूला अभी लिखवाया था इसके पहले वाले वीडियो में भी। अंतिम पद एल का फार्मूला होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद का फार्मूला होता है, इसे एनओ पद भी कहते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे एस बराबर एन बाई 2 ए, और एल की वैल्यू क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। यहाँ क्या आ जाएगा? एन बाई 2, और ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये आ गया। तो उसमें प्रथम पद नहीं था और इसमें प्रथम पद है, उसमें अंतिम पद था, इसमें अंतिम पद नहीं। ये फार्मूला हो गया। और जहां पर मैं अगर चाहूं तो यहाँ लिखवा दूं इसको, तो जहां पर मैं कह दूं यहाँ से हम आ रहे हैं और यहाँ पर मैं लिखवाने जा रहा हूँ। क्या लिखवा जा रहा हूँ? ए क्या होगा बोलो? ए क्या होगा? प्रथम पद। बार बार लिखवा रहा हूँ। डी क्या होगा? सार्वंतर होगा। और क्या बचे? एन क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। और एस क्या है? एन पदों का योगफल है। एपी के एन पदों का योगफल है। अब इन चारों में ए, एन, डी, एस, इन चारों में कोई तीन पता हो, ए पता हो, एन पता हो, एस पता हो, तो डी निकाल लेंगे। ए, एन, डी पता हो तो एस निकाल लेंगे। एन, ए, एस पता हो तो डी निकाल लेंगे। मतलब इन चारों में कोई भी तीन पता हो तो हम चौथा निकाल लेंगे। ये अगर ये डेरिवेशन समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फार्मूला आप याद कर लीजिए। एक फार्मूला ये होता है और दूसरा फार्मूला ये होता है। इसमें अंतिम पद पता हो तो ये लगाएंगे, इसमें सार्वंतर और प्रथम पद और एन पता हो तो ये लगाएंगे। तो बेटा आपको फार्मूला याद करना है। अगर डेरिवेशन समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो फार्मूला याद करो।
12th 11th में जब आओगे तो वहाँ पर और डिटेल में आपको बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्नावली 5.3 देखो बेटा, एग्जाम्पल सहित पढ़ के जाना है आपको। एग्जाम्पल आप लोग लगा लेना, नहीं आता तो बताइएगा कमेंट करके, तो हम वो एग्जाम्पल समझा देंगे। तो चलिए प्रश्नावली 5.3 क्या कह रहा है, निम्नांकित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो जब कह दिया समांतर श्रेणी है, बस उसका योग ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, तो सब समांतर श्रेणी में है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सवाल मैं लगा देता हूँ, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 लगा देते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा लगा देते हैं। पहला और तीसरा आप करिएगा, ठीक है ना, सेम ऐसे ही करना है, या दूसरा और तीसरा बता देते हैं, पहला चौथा आप कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ऐसे करना है आपको, कैसे, जैसे क्वेश्चन करना हो वैसे आपको करना होगा। इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं है फिलहाल, हल्का ऐसे है। क्या निकालना है, 12 पदों तक निकालना है। तो बस पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, ऐसे ही सॉल्व कर लो। यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या है, -37। और सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, पता ही होगा आपको, सारवंतर डी। और जबकि हम समांतर श्रेणी और श्रेणी बता दिया, जबकि ये सब नहीं था, 11th में बताया जाएगा, है ना। तो मैंने सोचा होगा, इसलिए मैंने बता दिया था कि कोई बात नहीं है, फार्मूला याद कर लीजिएगा बस। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है यहाँ पर, -33 माइनस A1 क्या है, -37। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद -33 है और पहला पद क्या, -37। तो यहाँ क्या आएगा, -33 + 37 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आएगा, 4। अब आपको कहना होगा, बताना होगा यहाँ पर, क्योंकि एपी के क्या लिखोगे, एपी के प्रथम n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल। ए और डी पता है, यहाँ पर n पदों का योगफल होता है बेटा n/2 2a + n-1 × 2। हमें क्या निकालना है, अतः लिख देंगे एपी के प्रथम 12 पदों का योगफल। क्या निकालना है, 12 पदों का योगफल। तो रख दीजिए n की जगह, n की जगह क्या लिख देंगे, 12, 12/2। 2a प्रथम पद क्या है, -37 प्लस n क्या है, 12, 12 - 1 और डी कितना है, 4। 7 कर लो बेटा, ये सही हो गया। ये क्या हुआ, 6, 2 7 14, 2 3 6 1 7 -74 और 12 में से 1 गए 11, 11 चौक 44। सॉल्व कर लीजिए इसको, 6 और घोड़े क्या होगा, 4 4 0, 7 4 3 -7 18 -180। बेटा यहाँ पर अगर आप 12 पदों का योगफल जोड़ेंगे, 12 पदों का योगफल जोड़ेंगे, मतलब -37 -33 -29, 4 4 घटाते चले जाओ, है ना। तो घटाते चले जाओगे, 4 4 सॉरी 4 4 जोड़ते चले जाओगे ना, -37 में 4 जोड़ो क्या होगा, -33, -33 में 4 जोड़ो -29, 4 से जोड़ते जाओ, 12 पदों तक लिख डालो और उनको जोड़ो, उनको योग कर दो, पूरे को योग कर दो, क्या आएगा, -180। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं। प्रथम पद क्या है, बोलो, प्रथम पद क्या है, 0.6 और सारवंतर डी क्या आएगा, A2 - 7 पहला दूसरा पद माइनस पहला पद। अब फार्मूला लगा देंगे। कहो तो ये चारों सवाल एक ही टाइप के हैं, आप कर लेना, अगर नहीं आता तो आप बताइएगा, ठीक है ना। एपी के प्रथम सेम ऐसे ही करना है, प्रथम पद लिख लेना है, सारवंतर लिख लेना है, n पदों का योगफल लिखिए, फिर उसके बाद जितने पदों का योगफल कह रहा हो वो रख करके पहला पद और सारवंतर, और जितने पदों का योगफल कह रहा हो n की जगह पर वो लिख दीजिए और सॉल्व करके चले जाओ। ये चारों हो जाना चाहिए बेटा, आप चारों कर लीजिएगा और कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इन तीनों का एक ही मतलब प्रोसेस है। अब वही प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर सेम वैसे ही करना है आपको। थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बाकी तो प्रोसेस जो है वो सेम है तीनों का। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, एपी।
सब एपी में है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि एपी में है कि नहीं, एपी में दिया हुआ ऑलरेडी पहले से। तो क्या है 7 और 10 से ये बिट दो, मतलब 2 दमा 20 21 बटे 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। अब यहाँ पर दिया क्या है पहले यहाँ पर समझो बात को। यहाँ पर एक चीज बता दें, हाँ यहाँ पर लिख देते पहले, प्रथम पद ए बराबर 7, सार अंतर डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, क्या आएगा 21 बटे 2 माइनस 7 बटे 1, 2 एलसीएम ले लेंगे, 21 1 2 के 2 सब 14, ये क्या आएगा बेटा 7 बटे क्या आएगा 7 बटे 2 आ जाएगा डी का मान। ठीक है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये चीज सारवंतर निकालना आना चाहिए, इसलिए आप पहला वीडियो से आप देखिएगा। और अंतिम पद क्या दिया है यहाँ पर, अंतिम पद L बराबर क्या दिया है 84, अंतिम पद L बराबर क्या है 84 84। अब देखिए अंतिम पद दिया है तो सही पूछा जाए तो फार्मूला कौन सा लगाना होगा, क्योंकि एपी के n पदों के फार्मूला एक ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू निकालना होगा। n तो पता नहीं है ना, इसमें कितने पद हैं ये पता नहीं है। अगर ये वाला लगाओ फार्मूला a प्लस एल, इसमें तो n अंतिम पद पता है, मान लीजिए L 84, लेकिन n नहीं पता, दोनों के केस में n नहीं पता है। तो पहले आपको इसमें पता करना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो मान लेते हैं, माना दिए गए श्रेणी में कितने पद हैं, दिए गए श्रेणी में n पद, कितने पद हैं n पद। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद का फार्मूला होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है यहाँ पर 84, a कितना है 7 और n नहीं पता है, d कितना है 7 बटे 2। सॉल्व कर लो इसको, इधर ले आओ 84 माइनस 7 और 7 n माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचेगा 7, 7 n माइनस 1/2, 7 से कैसे कर तो 11 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा बेटा 11 दूनी 22, एलसीएम ले लो और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अतः लिख देंगे एपी के, पहले देखो चूंकि एपी के n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल, तो चाहे आप जो भी लगाओ n/2 a प्लस एल लगा लो चाहे, और चाहे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों में कोई भी लगाइए, दोनों सेम, दोनों से ऐसा सेम आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम इसमें लगा देते हैं, एल की वैल्यू पता है। तो अतः एपी के 23, एन कितना है 23, 23 पदों का योगफल, 23 पदों का योगफल, तो क्या हो जाएगा एन की जगह पर 23 बटे 2, ए की वैल्यू क्या है 7 और एल की वैल्यू कितना है 84। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 23 बटे 2 और 7 4 11 8 तो 80 7 91, तो इसको गुणा कर लेना, तो ये आ जाएगा कितना आएगा भाई 3 कम 3 3 9 27 और 2 कम 2 2 9 18, तो ये आएगा 3 7 2 9 8 2 10 1 2 30, क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 20 93 बटे 2, ये आएगा। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए। और सेम क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर भी करना है, ऐसे यहाँ पर भी करना है, प्लस माइनस का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, बाकी सेम पैटर्न रहेगा इन दोनों पर भी, नोट कर लीजिए इसको।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है एक एपी में है, एक से लेकर के कितना 10 सवाल इसमें है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है एक एपी में, एक एपी में, अब ध्यान देना है कि ए बराबर 5। पहले एक चीज समझ लीजिए, डी की वैल्यू 3 है और ए एन बराबर कितना दिया है? 50 है। तो कह रहा है एन निकालो और एस एन निकालो। एस एन, चाहे एस एन कहो चाहे एस कहो, मतलब एन पदों का योगफल। एस एन मतलब क्या हुआ? एन पदों का योगफल। अब एन पदों का योगफल निकालना और एन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एनवा पद दिया हुआ है, क्योंकि एनवा पद का फॉर्मूला क्या है बोलो? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात को समझो। और ए एन यहाँ कितना दिया है? 50। और ए कितना है? 5। हाँ, और एन माइनस 1 डी कितना है? 3। तो 50 में से 5 के कितना होगा? 45। 3n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा? 3 से भाग दे तो 3 कम 3, 3 पचे 45, 15 आ जाएगा। n बराबर क्या आएगा? 16। तो Sn मतलब n पदों का योगफल ना। तो Sn मतलब क्या होगा? n पदों का योगफल। तो चूंकि n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? n पदों का योगफल का फार्मूला Sn बराबर क्या होता है? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ n कितना आ गया है? 16 आ गया। अतः एपी के 16 पदों का योगफल क्या करेंगे? 16 पदों का योगफल मतलब S 16। n की जगह क्या ले देंगे? 16। तो क्या आएगा? 16 बटे तो 2 गुणे ए कितना है? 5 प्लस n माइनस 1। n की जगह क्या रखेंगे? 16 माइनस 1। डी कितना है बोलो? डी कितना है? 3। आ रहा नहीं आ रहा? ये क्या आ जाएगा? 8। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 पंचे 10 और 16 में से 1 गए 15, बतिया क्या होगा? 45। और 45 10 55, 8 गुणे 55, 8 45, 8 45 4 44, 440। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी एस एन दिया रहेगा, मतलब चारों में से पहले ए एन दिया है तो एनवा पद है, एस एन दिया तो एन पदों का फल है। जैसे मान लीजिए निकालना है दूसरा सवाल, ए बराबर 7 दिया है, समझो बात को, और ए 13 बराबर क्या दिया है? 35। और हमें निकालना है डी और एस 13 निकालना है, डी भी निकालना है और एस 13। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ए 13 दिया है, तो चूंकि ए एन का फार्मूला क्या होगा बोलो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है ना। अब यहाँ देखिए, ए 13 दिया है 35, ए दिया है 7, और डी और एस 13 का मान निकालना। तो ए एन बराबर क्या होता है? तो ए 13 बराबर, देयरफॉर ए 13 का फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस एन की जगह क्या रख देंगे? 13 माइनस 1 इंटू ए 13 कितना दिया बोलो? 35। समझ में आ रहा ना? ये एनवा पद है, ए एन का फार्मूला यही तो होता ना, एनवा पद का फार्मूला यही होता है। तो ए 13 क्या हो जाएगा? एन की जगह पर 13 रख देंगे। तो ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, और ए की वैल्यू क्या है? 7। यहाँ क्या आएगा? 13 में से 1 गए क्या होगा? 12 डी, और 7 इसमें घटा दो, 15 में 7 गए 8, तो क्या होगा? 28। क्या हो जाएगा? 15 में 7 गए 8 और 2 28 हो जाएगा। 12 डी, तो डी बराबर क्या आएगा? 28 बटे 12। तो 4 3 12, 4 7 28। तो डी का मान कितना आएगा? 7 बटे 3 आ गया। आगे ना। अब इसी तरह क्या करेंगे, ये डी का मान आ गया, अब एस 13 निकालना है, तो रख दीजिए फार्मूले में। एस 13 का फार्मूला क्या होगा? क्या होगा? 13/2 और 2a, ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू कितना है? 7। और यहाँ क्या लिखे? 13 माइनस 1, और डी कितना है? 7 बटे 3। सॉल्व कर लीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? ए एन का फार्मूला ध्यान देना, ए एन का फार्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये एनवा पद का फार्मूला है, और एक फार्मूला क्या लगाना होगा?
एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। यही दो फार्मूले से 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। nवा पद का फार्मूला ये होगा और n पदों का फार्मूला ये होता है। कभी कभी a प्लस l लगा देते हैं, यही लगाओ। इन दोनों से 1 से 10 तक क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन लगाइए। जो नहीं आता आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उस क्वेश्चन पर सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम 1 से 10 तक जाने से कोई फायदा है नहीं। आप यही दो फार्मूले पर आपको 1 से 10 क्वेश्चन लगाना होगा। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन्हीं दोनों से बेटा 1 से 10 तक सवाल लगा, ठीक है ना। तो आज तक ये आज का यहीं तक रहेगा। और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा वीडियो कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताएं, और सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।